तो कैसे हैं आप लोग। चलो फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। लेकिन सवर्ण सिंह समिति ने कितने फंडामेंटल कर्तव्य का बोला था? 8 फंडामेंटल कर्तव्य के बारे में बोला था। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है जो 11वीं, वह कब जोड़ी गई थी? वह जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ी गई थी। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद के अंदर है? ये अनुच्छेद 51A के अंदर हैं। और कौन सा भाग है? 4A के अंदर हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और किस देश के संविधान से ली गई है? यह रूस के संविधान से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटी। चलो कौन कौन सी है प्रारंभ करते हैं। 51A के अंदर कौन सी है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। देखें, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का उल्लेख है, गीत का नहीं है उल्लेख, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का उल्लेख है। दूसरे के अंदर क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। सर्वप्रथम है संविधान का पालन करें और उसके अलावा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान और उसके आदर्श संस्थाओं का आदर करें। दूसरा है हमारे स्वतंत्रता दिलाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखें। तो आपको दूसरे में क्या याद करना है? दिल में संजोए रखें स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को। और पहले में क्या है? संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगान का पालन करना है, गीत नहीं है देखना, ठीक है। राष्ट्रगान का पालन करना है, संविधान का पालन करना है और जो ध्वज है उसका आदर करना है, ठीक है। तीसरे में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। 3 शब्द है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है तीसरे के अंदर। चौथे के अंदर क्या बोला है? कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें 4 नंबर में बोला गया है, देश की रक्षा करें। 3 नंबर में क्या है? संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। 2 नंबर में क्या था? उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखें। कौन से उच्च आदर्श? जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में लिए गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखें। प्रथम के अंदर क्या था? कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें, संविधान का पालन करें, उसका आदर करें, राष्ट्रध्वज करें और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। गीत उसमें शामिल नहीं था। फिर करते हैं 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 1 नंबर बात तो भाईपा की बात की गई है। दूसरा, जो धर्म मतलब जो भाईपा की भावना है वो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से नहीं होनी चाहिए। वो धर्म के धार्मिक रूप से भाई मत बनाओ, भाषा के रूप से मत बनाओ और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से मत करो, आप भाई क्या करो, ठीक है। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो प्रथम अपन ने कौन सी पढ़ी थी? कि संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। नंबर 3 क्या थी? स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण रखें। 4 नंबर बोला था कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर सेवा करें। और 5 नंबर में क्या बोला था है? कि सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव पर नहीं हो या फिर इससे परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। 6 नंबर क्या है? हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो मतलब संस्कृति का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। और 7 नंबर क्या है? 7 नंबर में बोला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी। कौन कौन से? वनों के अंदर देखिए झील के में आके मिलती है नदी और वन्य जीव आके पानी पीते हैं। तो वन, सबसे पहले देखो वन, यहाँ पे है वन्य झील अपनी वन, फिर वन के अंदर झील, यहाँ पर एक नदी आके मिलती है और यहाँ पर जो वन्य जीव है।
इनों का रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। तो यह 7 नंबर में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र में के लिए प्रति दया भाव रखें। फिर है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8 नंबर में क्या बोला गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8 नंबर में बोला गया है। 9 नंबर में क्या बोला है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 9 नंबर में बोला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 9 नंबर में बोला सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 8 नंबर में क्या बोला है, 8 नंबर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञानार्जन के लिए प्रयास करें। 7 में बोला है कि वन और उसके बाद झील, वन्य जीव, नदियों का संरक्षण करें, ठीक है, और प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। 6 नंबर बोला था संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 5 नंबर में क्या बोला था कि भ्रातृत्व बनाए रखें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो, ठीक है। फिर देखते हैं 10 नंबर है। 9 नंबर में पढ़ा था सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। अब 10 नंबर में क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। 10 नंबर में है उत्कर्ष की ओर बढ़ें। आपको शब्द पकड़ने हैं दोस्तों। 10 नंबर में है उत्कर्ष की ओर बढ़ें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। तो देखो, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11 नंबर, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 को जोड़ा गया था, इसके अंदर क्या प्रावधान किया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना माता पिता अभिभावक संरक्षक का कर्तव्य है। 6 से 14, ध्यान रखना, 6 से 14 की बात की जा रही है कि जो सभी नागरिक है या फिर अभिभावक है या फिर माता पिता हैं बच्चे के, 6 से 14 वर्ष की जिसकी आयु है, उसे निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। यह थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप इनको दोहराएं, आपको याद हो जाएगी। जैसे कि प्रथम के अंदर क्या था, प्रथम के अंदर शब्द पकड़े दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कि उसके अंदर राष्ट्रगीत नहीं था। प्रथम के अंदर था एक तो राष्ट्र ध्वज था, एक संविधान था और राष्ट्रगान था, और जो भी संस्थाएं संविधान द्वारा स्थापित उनका आदर करें। 2 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, 2 नंबर में पढ़ा था जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली जो भी प्रथाएं थी या फिर उच्च आदर्श थे, उनको दिल में संजोए रखें। 3 में अपन ने 3 शब्द पढ़े थे, संप्रभुता, एकता और अखंडता। आप तो संप्रभुता, एकता, अखंडता याद रखना, ठीक है। 3 के अंदर इनकी रक्षा करें और अक्षुण रखें। 4 नंबर में से याद रखना कि 4 जने चाहिए अपने को जो कि रक्षा करें देश की और उसकी आह्वान किए जाने पर सेवा करें। 5 नंबर में क्या था, 5 नंबर बड़ा था, वो महिलाओं वाला लिखा हुआ था। 5 नंबर में लिखा हुआ था कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। साथ में ही भ्रातृत्व की भावना और समरसता की भावना जगाएं जो कि धर्म, भाषा और प्रादेशिक या वर्ग आधारित भेदभाव पर नहीं हो, ये याद रखना, ठीक है। और 6 नंबर में अपने क्या पढ़ा था, 6 नंबर में पढ़ा था कि संस्कृति को क्या है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। मतलब संस्कृति के बारे में 6 नंबर में बोला गया है, संस्कृति की रक्षा करें और उसका महत्व समझे, 6 नंबर में बोला गया। 7 नंबर में हमने पढ़ा था वन, किसको क्या क्या चीज़ लिखी हुई थी 7 नंबर में, कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर सबसे पहले मिलता है आपको वन, फिर झील, नदी आकर मिलती है, फिर वन्य जीव, इन सभी की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें। फिर मैंने बताया था जो 8 नंबर है, 8 ऐसे लिखो 8, ठीक है। 8 में क्या है, वैज्ञानिकवाद, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या क्या चीज़ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, 4 चीज़ें दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। किस में लिखा हुआ है, 8 में लिखा हुआ है। आप स्पेशल याद कर लें इसको कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का उल्लेख किस में किया गया है,
8 में किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नंबर 8 में किया गया है। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह 9 नंबर में लिखा है। ठीक है, 9 नंबर में लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें, यह 9 नंबर में लिखा हुआ है। 10 नंबर में क्या है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक गतिविधि रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, ध्यान रखें, व्यक्तिगत रूप से एक तो और एक सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ऐसा 10 नंबर में लिखा हुआ है। 9 नंबर में क्या लिखा था, 9 नंबर में लिखा था कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रखें। 8 में वैज्ञानिकवाद लिखा था, ज्ञानार्जन लिखा था, और क्या शब्द लिखा हुआ था, मानववाद लिखा था, और सुधार की भावना का विकास के लिए लिखा था। फिर 11 नंबर में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो फ्री शिक्षा दिलवाएं, कौन, बच्चे के अभिभावक, बच्चे के माता पिता। तो ये थे दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप इनको एक बार और दोहराएं, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमें क्या सुधार करना है। धन्यवाद दोस्तों।